जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा विधि व सुनते हैं माँ सरस्वती की कथाएं। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा की परंपरा सदियों से चली आ रही है। माना जाता है कि सृष्टि के निर्माण के समय देवी सरस्वती बसंत पंचमी के दिन प्रकट हुई थी। इसीलिए इस दिन को माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सरस्वती माता की पूजा अर्चना की जाती है। बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा करने के लिए सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा या तस्वीर को सामने रखें और उनके सामने घी का दीपक जलाएं। फिर कलश स्थापित करें व गणेश जी का पूजन करें और साथ ही नवग्रहों की विधिवत पूजा करें। पूजा के बाद माँ सरस्वती की स्तुति करें और उन्हें पीले रंग के मीठे चावल या बूंदी का भोग लगाएं। ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसीलिए इस दिन पढ़ाई करने वाले बच्चों व व्यापारियों को व्रत रखना चाहिए व माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उन्हें विद्या का ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए अब सुनते हैं माँ सरस्वती से संबंधित कथाएं। सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। उन्होंने भगवान शिव, श्री विष्णु जी और ब्रह्मा जी का आह्वान किया। जब यह तीनों देवता उपस्थित हुए तो देवी महालक्ष्मी ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपने गुणों के अनुरूप 3 देवियों को प्रकट करें। फिर भगवान शिव ने तमोगुण से महाकाली, भगवान श्री विष्णु ने रजोगुण से देवी लक्ष्मी और ब्रह्मा जी ने सतोगुण से देवी सरस्वती का आह्वान किया। जब यह तीनों देवियां प्रकट हुई तो महालक्ष्मी ने उन्हें सृष्टि के संचालन के लिए उपहार स्वरूप भेंट दी और स्वयं लक्ष्मी के रूप में समा गई। सृष्टि के निर्माण के बाद ब्रह्मा जी ने जब अपनी बनाई हुई सृष्टि को देखा तो वह उन्हें मृत शरीर जैसी प्रतीत हो रही थी, क्योंकि उसमें न तो ध्वनि थी और न ही वाणी। तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और अपनी उदासीन सृष्टि के बारे में बताया। भगवान विष्णु ने कहा कि देवी सरस्वती आपकी इस समस्या का समाधान कर सकती है। आप उनका आह्वान करें, उनकी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि का संचार होगा। तब भगवान विष्णु के कहा अनुसार ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती का आह्वान किया। जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी वीणा से सृष्टि में स्वर भरने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी सरस्वती ने वीणा की तारों को छुआ, उनमें से पहला सुर फूट पड़ा और यह ध्वनि ब्रह्मा जी के मुख से सृष्टि में फैल गई। हवाओं, सागर, पशु पक्षियों और अन्य जीवों को वाणी मिल गई। नदियों से कल कल की ध्वनि सुनाई देने लगी, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। इस पर ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने सरस्वती को वीणा की देवी और वागीश्वरी नाम दिया। माँ सरस्वती को वीणा धारिणी भी कहा जाता है। आइए अब सुनते हैं अगली कथा। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ गंगा तीनों भगवान श्री हरि से विशेष प्रेम रखती थी और वे तीनों ही भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इसी कारण वे उनकी सेवा किया करती थी। हालांकि सरस्वती जी को हमेशा यह लगता था कि भगवान श्री विष्णु गंगा से अधिक प्रेम करते हैं। एक दिन सरस्वती माता ने भगवान विष्णु को कई बातें सुनाई और गंगा पर भी ताने कसे। तब लक्ष्मी जी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सरस्वती जी अपने क्रोध में गंगा को अपमानित करने लगी। भगवान श्री विष्णु ने यह सब देखा और उदास मन से वैकुंठ से बाहर चले गए। सरस्वती जी ने सोचा कि भगवान विष्णु का यह दुख गंगा के कारण हुआ है और गंगा पर क्रोध करने की योजना बनाने लगी। यह सब देखकर लक्ष्मी जी को बहुत दुख हुआ। फिर वह उन दोनों के बीच में आ गई। तो लक्ष्मी जी ने बीच में आकर दोनों को समझा बुझा कर शांत करने की कोशिश की, जिससे देवी गंगा तो शांत हो गई, किंतु सरस्वती माता का क्रोध शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह गुस्से में बोली, तुम तो गंगा की सहायिका हो, इसीलिए उसी का साथ दे रही हो और मेरा अपमान कर रही हो। यह जानकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज और अभी से तुम वृक्ष बन जाओ। सरस्वती के इस प्रकार श्राप देने से लक्ष्मी जी तुरंत ही तुलसी के पौधे के रूप में बदल गई। यह सब देखकर माँ गंगा को बहुत गुस्सा आया और वे सोचने लगी, मेरी वजह से लक्ष्मी जी को यह श्राप सहन करना पड़ा। यह तो बेचारी निर्दोष है
निर्दोष को इस प्रकार के श्राप का भागी बनते हुए देख गंगा ने भी क्रोधित होकर सरस्वती जी को श्राप दे दिया कि तुम भी भूतल पर नदी बनकर प्रवाहित हो। इस तरह उन्हें लड़ते हुए और श्राप देते हुए काफी समय बीत गया। तब एक दिन भगवान विष्णु ने सोचा कि अब तक तो झगड़ा समाप्त हो गया होगा, चलो चलते हैं। यह सोचकर जब श्री विष्णु वापस लौटे तो उन्होंने इन तीनों के झगड़े और श्राप की कहानी सुनी। साथ ही उन्होंने लक्ष्मी जी को पौधे के रूप में बदले हुए देखा। फिर भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत दुख हुआ और वे सोचने लगे, देवी लक्ष्मी कितनी शांत स्वभाव और सूझबूझ वाली है, इसीलिए मेरी पत्नी बनकर मेरे पास रहने का हक केवल लक्ष्मी जी को है। लेकिन क्या यह तीनों एक साथ रह सकेगी? ऐसी स्थिति पुनः भी आ सकती है। तो उन्होंने देवी गंगा और देवी सरस्वती का त्याग करने का निश्चय किया। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु की इस बात का पता गंगा और सरस्वती को लग गया, तो वे बड़े ही डरपोक स्वर में माफी मांगने लगी और श्राप का शीघ्र निवारण करने के लिए कहने लगी। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि गंगा पृथ्वी पर मनुष्यों के पाप को धोने के लिए अवतरित होगी और यह नदी रूप में स्वर्ग में, भूलोक में और पाताल लोक में त्रिपथ होकर बहेगी। साथ ही वे अंश रूप में भगवान विष्णु के चरणों में, परम पितामह ब्रह्मा के कमंडल में और महादेव जी के जटाओं में भी रहेगी। और सरस्वती भी उनके साथ भूतल पर बहेगी और साथ ही अंश रूप में उनके साथ ही रहेगी। केवल देवी लक्ष्मी ही पूर्ण रूप में उनकी पत्नी बनकर वैकुंठ में निवास करेगी। साथ ही उन्होंने सालग्राम जी का रूप लेकर देवी लक्ष्मी के तुलसी रूप का परिग्रहण किया। कहा जाता है कि एक दूसरे के श्राप के कारण ही दोनों पृथ्वी पर नदी के रूप में बह रही है और लक्ष्मी जी हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु के साथ उनकी पत्नी बनकर वैकुंठ में निवास करती हैं। आइए अब सुनते हैं अगली कथा। माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती जी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ सरस्वती वीणा बजा रही थी। उस समय उनके पास धन की देवी लक्ष्मी जी आई। तो माँ सरस्वती ने माँ लक्ष्मी का आदर सत्कार किया और पूछा, तुम आज तो बहुत दिनों के बाद आई हो, क्या बात है? फिर इतना सुनते ही देवी लक्ष्मी ने अपने गुणों का बखान करना शुरू कर दिया। माँ लक्ष्मी कहने लगी, मैं तो धन की देवी हूँ और सारा संसार मेरी स्तुति करता है, क्योंकि सभी को धनवान होना है, इसीलिए मैं जल्दी नहीं आ सकती। और तुम्हारा क्या है, तुम तो हर समय केवल वीणा बजाती रहती हो, इस वीणा से क्या होने वाला है? तब लक्ष्मी माता के ऐसे शब्द सुनकर माता सरस्वती बहुत दुखी हुई और देवी लक्ष्मी से कहा, आप तो धन की देवी है, लेकिन आप कभी भी एक जगह टिकती नहीं है। इस कारण सारा संसार आपको चंचला भी कहता है। आप धन दे सकती है, लेकिन ज्ञान नहीं दे सकती, और ज्ञान की कमी के कारण व्यक्ति कभी भी धन का सही उपयोग नहीं कर सकता। इसीलिए तुम्हारी भी जरूरत है और मेरी भी जरूरत है। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, अगर उसके पास धन का अभाव है तो भी वह अपने ज्ञान से धन प्राप्त कर लेता है। लेकिन धन होने से और ज्ञान न होने से धन का सही उपयोग नहीं किया जा सकता। यह सुनकर देवी लक्ष्मी को बहुत क्रोध आया और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। धन और ज्ञान पर बहस को इस तरह बढ़ते देखकर देवताओं ने आदि शक्ति से इसका उपाय पूछा। तब आदि शक्ति ने देवताओं से कहा, यह बहस कभी खत्म नहीं होगी। धरती पर जब तक जीवन रहेगा तब तक धन और ज्ञान में श्रेष्ठता का द्वंद्व चलता रहेगा। धन मिलने से सभी खुश होंगे, लेकिन ज्ञान के अभाव में धन का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ज्ञान को भी बराबर का महत्व देते हुए हमें बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती जी की पूजा बड़ी ही श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। बोलिए सरस्वती माता की जय। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की कथा। चंद्रपुर गांव में श्याम नाम का एक अंधा लड़का रहता था। वह अनाथ था। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर करता था। उसी गांव में देवदत्त चाचा भी रहते थे, जो बचपन से ही श्याम की देखभाल करते थे। श्याम उन्हीं के साथ रहता था और वे उसे सुबह मंदिर के बाहर छोड़ जाते और रात में अपने घर ले जाते। एक दिन श्याम ने देवदत्त चाचा से कहा, चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाएंगे? आप बचपन से ही मेरी देखभाल कर रहे हैं। अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहता। आपकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तब देवदत्त चाचा ने कहा, बेटा,
मैं तुझे अपना बेटा समझता हूँ। तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मैं उसे छोड़कर जाता? यह सुनकर श्याम रोने लगा। देवदत्त चाचा ने उसे समझाते हुए कहा, तू गणेश जी के मंदिर के बाहर 12 वर्ष से भीख मांग रहा है। समझ ले तो उनकी शरण में है। उनकी पूजा किया कर, वही तेरी रक्षा करेंगे। तब श्याम ने कहा, चाचा, हम भिखारियों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। मैं तो मन ही मन गणेश जी को याद कर लेता हूँ। फिर देवदत्त चाचा ने कहा, बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तू सो जा, बहुत रात हो चुकी है, सुबह बात करेंगे। फिर अगले दिन देवदत्त चाचा गणेश जी के मंदिर पहुंचे तो मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोकते हुए कहा, इस भिखारी को कहाँ लेकर जा रहे हो? यह तो रोज मंदिर के बाहर बैठता है, इसे बाहर ही ले जाओ। तब देवदत्त चाचा ने कहा, क्या भिखारी इंसान नहीं होते? उसे पूजा करने का हक नहीं है? तुम कौन होते हो इसे पूजा करने से रोकने वाले? यह सुनकर पुजारी को गुस्सा आ गया और उसने उन दोनों को मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब श्याम ने कहा, चाचा, रहने दो, मैं यहीं से भगवान की पूजा कर लूंगा। आप मुझे से अंधे के लिए झगड़ा मत करो। कहीं पुजारी को गुस्सा आ गया तो वह मुझे मंदिर के बाहर भी नहीं बैठने देगा। फिर श्याम अपनी पुरानी जगह बैठ गया और देवदत्त चाचा घर लौट आए। श्याम बैठकर भीख मांग रहा था, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि कोई बच्चा रो रहा है, तो उसने पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तब उस बच्चे ने कहा, मुझे भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत से अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं वह लड्डू खाना चाहता हूँ। फिर श्याम ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मुझसे पैसे लेकर लड्डू खरीद लो। यह कहकर श्याम ने अपने भीख में आए हुए रुपयों में से उसे कुछ रुपए दे दिए। कुछ देर बाद वह बच्चा लड्डू लेकर आया और बोला, मैं 2 लड्डू लेकर आया हूँ, एक आप खा लो, एक मैं खा लूंगा। फिर श्याम ने कहा, नहीं, तुम दोनों लड्डू खा लो। श्याम ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तब बच्चे ने कहा, मेरा नाम गोलू है और मैं पास के घर में रहता हूँ। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं, मैं मंदिर में खेलने आता हूँ। यह कहकर वह बच्चा चला गया। अगले दिन से हर दिन वह बच्चा आता, श्याम उसे पैसे देता, वह लड्डू खाकर चला जाता। एक दिन वह बच्चा आया और बोला, तुम रोज मुझे पैसे देते हो, कभी मना नहीं करते। फिर श्याम ने कहा, गोलू, मैं गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम भिखारियों को मंदिर में आने की इजाजत नहीं है। जब तुम लड्डू खाते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने गणेश जी को भोग लगा दिया और गणेश जी खुद भोग लेने के लिए मेरे पास आ जाते हैं। इसीलिए तुम रोज आ जाया करो, मैं रोज तुम्हारा ही इंतजार करता हूँ। इस तरह से दिन बीतते गए। फिर एक दिन गोलू ने श्याम से कहा, मैं अब तुमसे मिलने और लड्डू खाने नहीं आ सकूंगा, मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। यह सुनकर श्याम रोने लगा और कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता, लेकिन जब मैं तुम्हें पैसे देता हूँ तो मुझे बालक रूप गणेश जी लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। गोलू ने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लो। अगर वे मान गए तो मैं रोज तुम्हारे पास लड्डू खाने आता रहूंगा। फिर श्याम गोलू के साथ चल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद उसने पूछा, गोलू, लगता है हम बहुत दूर आ गए, तुम्हारा घर कहाँ है? फिर गोलू ने कहा, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। कुछ देर और चलने के बाद श्याम ने फिर पूछा, गोलू, हम पहुंचे या नहीं? लेकिन इस बार कोई उत्तर नहीं मिला। श्याम ने फिर पुकारा, गोलू, गोलू, तुम कहाँ हो? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वह घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा, जिससे उसके सिर पर तेज दर्द होने लगा। श्याम ने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपनी आंखें खोली। सामने का दृश्य देखकर वह अचंभित रह गया। स्वयं भगवान गणेश उसके सामने खड़े थे। यह देखते ही श्याम भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। फिर भगवान गणेश ने मुस्कुराते हुए कहा, श्याम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जिस दिन तुम्हें मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया था, उसी दिन से मैं स्वयं तुम्हारे पास भोग लेने के लिए आता हूँ। इतने गरीब होते हुए भी तुमने मेरे लिए प्रतिदिन लड्डुओं का भोग लगाया। तुम्हारी निष्ठा और प्रेम देखकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ।
आज से तुम्हारे जीवन में सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारा घर धन दाने से भर जाएगा और अब कोई भी तुम्हें मेरे दर्शन करने से नहीं रोकेगा। इतना कहकर भगवान श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। तभी श्याम को महसूस हुआ कि उसकी आंखों की रोशनी लौट आई है, जिससे खुशी में उछलते हुए वह अपने घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि एक कोने में सोने चांदी और सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। फिर उसने तुरंत अपने चाचा देवदत्त को आवाज लगाई और सारी बात बताई। जब देवदत्त चाचा को पता चला कि श्याम की आंखों की रोशनी आ गई है, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने श्याम को गले लगा लिया। अगले दिन श्याम ने नए कपड़े पहने और अपने देवदत्त चाचा के साथ गणेश मंदिर की ओर चल पड़ा, जिससे अब उसे मंदिर में जाने से कोई नहीं रोक सकता था। भगवान गणेश ने अपने सच्चे भक्त के सारे विघ्न दूर कर दिए। तो प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। आइए अब सुनते हैं 9 ग्रहों की कथा। किसी गांव में 2 भाई बहन रहते थे। एक बार भाई अपनी बहन से मिलने जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक सांप मिला। वह उसे डसना चाहता था। तो उस भाई ने कहा, अभी तो मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस लौटूं तो तुम मुझे डस लेना। तो सांप ने कहा, वापस आते समय तुम मुझे नहीं मिलोगे, मैं तो तुम्हें अभी ही डसूंगा। तो उसके भाई ने कहा, चलो ठीक है, तुम मेरे थैले में आ जाओ और मेरे साथ चलो। जब मैं अपनी बहन से मिल लूं, फिर तुम मुझे डस लेना। उसने सांप को अपने थैले में रखा और ऊपर कुछ फूल पत्ते रख दिए और भाई अपनी बहन के घर चल पड़ा। चलते चलते जब वह अपनी बहन के घर पहुंचा, उस समय उसकी बहन 9 ग्रह की कहानी सुन रही थी। बहन ने कहा, भैया तू पहले बैठ जा, पहले मेरी कहानी पूरी हो जाए, फिर हम दोनों बात करेंगे। तो इस तरह बहन ने कहानी शुरू की और भाई ने सुनना शुरू किया। जीव की, जानवर की, हाथी घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, लड़की के जवाई की, देवरानी की, जेठानी की, सास ससुर की, संग सहेलियों की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाए। कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई और भाई की सुध ली। बहन ने कहा, भैया इस थैले में क्या है? तो भाई बोला, कुछ नहीं बहन, बस तुम मत देखो। लेकिन बहन ने जबरदस्ती थैला छीन लिया। खोल कर देखा तो उसमें बेल पत्ते, फूल, केले, संतरा, फल, मिठाई आदि थे और जो सांप था वह हार बन गया था। केले और संतरे उसने अपने बच्चों को दे दिए और हार खुद गले में पहन लिया। हार पहनकर जब वह घर के बाहर आई तो भाई ने पूछा, बहन तू तो बहुत गरीब थी, फिर यह महंगा हार कहाँ से पहन कर आई? तो वह बोली, मैं तो गरीब थी और गरीब हूँ। यह हार तो तुम ही अपने थैले में रख कर लाए थे, वही हार मैंने पहना है। यह तुम ही लाए हो और तुम ही पूछ रहे हो भाई? भाई को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि थैले में तो मैं अपनी मौत का सामान लाया था, यह हार तो मैं तेरे लिए नहीं लाया था। फिर उसने कहा कि मेरे थैले में तो सांप था, तेरी कहानी कहने से यह सांप हार में बदल गया। भाई बोला, यह तेरे भाग्य से आया है, इसलिए तुम ही इसे रख लो। तो बहन ने भाई से कहा, भाई तेरे 9 ग्रह की दशा चल रही है, तू घर जाकर भाभी से कहना कि वह 9 ग्रह की कहानी कहे। तब भाई घर पहुंचा और अपनी पत्नी से कहा, मेरी 9 ग्रह की दशा चल रही है, इसीलिए हम 9 ग्रह की कहानी कहेंगे। फिर भाई ने पत्नी से कहा कि तू कहे मैं सुनूं, मैं कहूँ तू सुनना। चावल चीनी के दाने लाकर लोटे में पानी लिया। उसकी पत्नी एक लोटे में चावल और चीनी के दाने डालकर ले आई। उसने कहानी सुनाई, जीव की, जानवरों की, हाथी घोड़े कुत्ते बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर घर की, धनी बहन के भाई की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भवरे सब आग में जल जाए। आज वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार। 9 ग्रह को नमस्कार। जैसे 9 ग्रह की दशा बहन भाई की उतरी, वैसे ही सबकी उतरना। तो यह थी 9 ग्रहों की कहानी। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहें आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।